नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब उमर अब्दुल्ला साहब उमर साहब आगे बढ़ो। देखिए लाइन बना नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब आगे बढ़ो। उमर साहब आगे बढ़ो। जम्मू कश्मीर में आग चलेगी। बहुत शुक्रिया सर। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जनाब फारूक साहब जिंदाबाद। जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर साहब, सदोत्रा साहब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, जोन सदर जावेद राना साहब, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट गुप्ता साहब, मलिक साहब, हमारे यूथ के हमारे चेयरमैन लोगों कमेटी और ब्लॉक डेलीगेट बना, मैं उमर अब्दुल्ला साहब, इससे पहले कि मैं तकरीर को निकल हमारे साथी यहाँ पीछे पीछे खड़े हैं, सब लोग आते हैं क्योंकि थोड़ा बनाने में थोड़ा सा शायद जल्दी आपसे तो मेरी आवाज बड़ी है। उमर साहब मुबारक आए। अब मेरी गुजारिश है रियायती काबिल एहतराम से ठीक है देखो सामने कुछ नहीं देखो सामने मैडम ना 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 जरा सागर साहब को बुला के बुला अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तासरात तो ये थे कि सरजमीन सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन मैं अर्ज करता चलूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट सुप्रीम कोर्ट सरजमीन सुप्रीम कोर्ट पर तमाम साथियों के साथ आपका खैर मकदम करती है और आपको यकीन दिलाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट किसी फर्द वाहिद से नहीं, ये तंजीम के सिपाही हैं और इंशाअल्लाह ताला इस तंजीम के लिए खून का आखिरी कतरा देने के लिए तैयार है। मैं मशकूर इस बात के लिए भी हूँ कि आपने सुप्रीम कोर्ट की अवाम को एजाज बख्शा। जो डेलीगेट सेशन आप श्रीनगर या जम्मू के लिए तय करते थे, आपने ये सेंट्रल प्लेस चुनकर हमारी हौसला अफजाई की है। आवाम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और खिता पीर बिलाल की जानिब से आपको एक लार्जेस्ट पार्टी सिंगल जीत के लिए लद्दाख के अंदर जो तंजीम ने जीत हासिल की है, ये आला क़यादत का ये साइन ऑफ गुड कमांड है। हम आपकी क़यादत में रियासत जम्मू कश्मीर के लिए अपने खून का आखिरी कतरा जो है कुर्बान करने को तैयार हैं। और मैं जनाब से अर्ज करता चलूं कि इस वक्त जो रियासत के तशख़्ख़ुस और अवाम के दिलों का जो मसला है, उसमें सिर्फ एक शेख खानवादा है जो इस रियासत जम्मू कश्मीर को चला सकता है। दूसरी कोई सरकार नहीं, दूसरी कोई तंजीम नहीं। ये सब ठग हैं, आते हैं, हमारे जज्बातों के साथ खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं। आप मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, मैं सारे मामले टच करता, लेकिन मुझे 2 ही मिनट मिले हैं। मैं ज्यादा तवील न जाते हुए अवाम सुप्रीम कोर्ट लीडर को सुनना चाहती है। जनाब रतन लाल गुप्ता साहब की क़यादत में और जावेद राना साहब की क़यादत में
और तंजीम की बाकी आला क़यादत के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की तंजीम मजबूत है और इंशाअल्लाह ताला आपसे दस्ते शफ़क़त की तलबगार है। आप इसी तरह नजर बनाए रखें, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर साथी और हर बिना रंग नस्ल मज़हब मिल्लत बाबा कौम के नहरा को और इस लेगेसी को आगे लेते हुए अपने रास्ते पर गामज़न है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कदमे सुख में और दिल में तैयार है। मैं एक नारा दूंगा, उसका आप जवाब दें, उसके बाद मैं और इसी के साथ वे जितने भी मेहमान हमारे पीर पंजाब रैलियों से तंजीम सुप्रीम कोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। उमर साहब से मैं गुजारिश करूँ कि 70 साल में पहली दफा सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर का क़याम रखा, उसका इफ्तिताह किया और आज वो दफ्तर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिपाहियों के लिए काम कर रहा है। उसका तकरीर तो सियासी तकरीर तो काफ़ी हो चुकी है। मैं इस वजह में तो नहीं बताऊँगा, मैं एक छोटा सा आदमी में उसमें सबके नाज़ में एक बात करना चाहता हूँ। जिन कश्मीर से मैं गुजर चुका हूँ, मैं ऐसे DDC ब्लॉक बखलिया से हूँ। सर जब मैं इलेक्शन का DDC ब्लॉक बखलिया से, तो मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ब्लॉक बखलिया से 35,000 वोट पहुँचना, जिसमें से 20 से 25,000 हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस में पड़ता है 1947 से लेकर आज तक। तो इसमें क्या हुआ सर कि जो इलेक्शन हमारे शुरू हुए, मैं आम आदमी में ये बताना चाहता हूँ कि ये अच्छी वक्त आने वाला है, इस पर गौर करनी है। हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 आदमी खड़े कर दिए, वो इतना इलेक्शन के दौर इतना पैसा चला जैसे पानी की तरह बहाया जाता है। दूसरी तरफ से मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का बंदा था, उनके डिसाइड किया कि नहीं हम अपने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी पार्टी का झंडा है उसको जिताएंगे, तो लोगों ने जिताया। सर कहने का मकसद यही है कि जो आने वाला वक्त है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में हमारे ब्लॉक सदर वो भी रहे, हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट हम उसके इलाके में रो रही है। सुरकोट से पीर गली की तरफ जाते हुए जनाब देखेंगे हमारा फार्मन एरिया है, सिर्फ भोगुल रोड के अलावा कनेक्टिविटी हमारे इलाके में कोई है। मेरे नाना जी 52 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस में उनके इलाके में रो रही है। तो इसी चीज को मैं कहते हुए मैं कहता हूँ तमाम आवाम को इस माइक पे कि सुरकोट कंस्टिट्यूंसी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 2 बरादरी में बटे हुए लोग हैं, उस चीज को कैंसिल करना है। हमें एक ज़ादाना तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक आदमी उतारना है जो कि पूरे तहसील की डेवलपमेंट करे। और इंशाल्लाह ये उमर साहब दावे से कहते हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहरी एक्सीज में जैसे ताकि भेजेंगे। और एक चीज़ का जोर ध्यान देना है कि जो हमारे इलेक्शन असेंबली के लेट भी हो सकते हैं, उससे पहले PRS के इलेक्शन में हमारे कैंप भी होने चाहिए, सर्टिफिकेट होने चाहिए, DDC जरूर होने चाहिए ताकि हमारे लोग हमारे साथ जुड़े रहे। बस में इसी में कन्वेंशन का शुरुआत की, वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से इन्होंने शुरुआत की, उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में और ज्यादा जो है प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और रजौरी में ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि यहाँ पे जो है लोगों की जो मुश्किलात है वो देखी जाए। उमर अब्दुल्ला साहब, आपके नोटिस में एक चीज लाऊंगा कि पुंछ की जो आवाम है, पुंछ के जो लोग हैं, इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक बड़ा जाती जो है रिश्ता है। बहुत सी मुश्किलात आई, बहुत सी परेशानियां आई, लेकिन पुंछ के लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि जब वो सरपंच का इलेक्शन हो, म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन हो, या वो BDC का इलेक्शन हो, या अपना DDC का इलेक्शन हो, बीजेपी का एक भी शख्स यहां से जीत के नहीं जा सका, उसके लिए मैं पुंछ की आवाम को मुबारकबाद देता हूं। आज हमारे लोग बहुत मुश्किलात में हैं। आज अगर आप देखें कि बिजली के बिल और पानी के जो बिल और पानी की जो समस्या है, आज लोगों की इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और पेंशन जो हमारे लोग लेते थे,
नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी जनाब अली सागर साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अजय सदोत्रा साहब, मेरे निहायत ही सीनियर साथी और आप सबके हरदिल अजीज जनाब मियां अल्ताफ साहब, जम्मू सूबे के सूबाई सदर जनाब फतुल्लाह गुप्ता साहब, हमारे खिते पीर पंचाल जोन के जोन सदर और आज के मेजबान जनाब जावेद राणा साहब, स्टेज पे बैठे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे तमाम सीनियर साथी जिनका वक्त बचाने के लिए मैं नाम नहीं ले सकता हूं, यहाँ पे आए हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदार हजरात, टीडीसी, बीडीसी, डेलीगेट, भाइयों बुजुर्गों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मैंने जो कहना था कह दिया, आपने कुछ पूछना है तो पूछिए ना। उमर साहब पुंछ की तरफ से ये जोनल कन्वेंशन जो हुई है, तो इसमें खास करके इलेक्शन जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, भाजपा की तरफ से जो इलेक्शन डिलेड प्रोसेस चल रहा है खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि करगिल के इलेक्शंस के बाद भी अभी भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा है? तब आप मत वेट करिए सिग्नल का, आपको सिग्नल नहीं आएगा। बीजेपी वाले इलेक्शन कर नहीं सकते, उनकी हिम्मत नहीं है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों की तरफ से उनको क्या रिस्पांस मिलेगा। पार्लियामेंट इलेक्शन कराना शायद इनकी मजबूरी है, अगर मजबूरी नहीं होती तो वो शायद पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं कराते। नहीं तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि यहाँ अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन होंगे, लेकिन नोटिफिकेशन कहीं पे नहीं। जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, इससे पहले असेंबली इलेक्शन 2014 में हुए थे। 5 साल से ज़्यादा हो गए हमें गवर्नर रूल के अंदर। एक तरफ से ये कहा जाता है कि हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं 2019 के बाद। अगर बेहतर हुए हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं? इलेक्शन शायद सिर्फ इसलिए नहीं कराए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी वाले जो हैं वो लोगों का सामना नहीं कर सकते। दिल में उनका हाल हुआ, वो बाकी जम्मू कश्मीर में भी होगा। महबूबा मुफ्ती को आदत है कभी कभार ये बातें करने की। बेहतर पे जब वो पार्टियों की मीटिंगें होती हैं तो ये बात वहाँ करें। मैं उनकी बातों में ये रिस्पांस नहीं करना चाहता। सर आप जैसे मैंने आपसे कहा, और अगर आप मेरी तकरीर सुन रहे थे तो इसका जवाब मेरी तकरीर में था। आपने शायद सुना नहीं। सुना ना, मैंने क्या कहा कि परमानेंट करने से पहले ये तय करना ज़रूरी था कि हैं कितने, क्योंकि यहाँ बहुत से नंबर चल रहे थे। कोई लाख कह रहा था, कोई 1.5 लाख कह रहा था, कोई 2 लाख कह रहा था, बिना ये जाने हुए कि हमको कितने रेगुलराइज करने हैं। हम क्या रेगुलराइज करते? तो पहले सब कैबिनेट की सब कमेटी बैठी, उन्होंने नंबर तय किया। जब नंबर तय हुआ फिर रेगुलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि पहले सैलाब आया और उसके बाद वक्त ख़त्म हुआ। अगर हुकूमत दोबारा आई होती, आज वो तमाम डेली वेजर जो है वो रेगुलराइज हुए होते। चलिए, फलस्तीन इन लोगों को किसने रोका? मुझे तो अब हुकूमत छोड़े हुए 9 साल हो गए। इन 9 सालों में इनसे क्यों नहीं हुआ? उमर साहब चले बस।